हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अरावलीज के बारे में बात करेंगे जिनके प्रोटेक्शन को लेके रिसेंटली वाइड रेंज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अरावली एक माउंटेन रेंज है जो हरियाणा से लेके गुजरात तक एक्सटेंड करती है और ये एक ग्रीन वॉल का या फिर एक बैरियर का काम करती है जो थार डेजर्ट के सैंड को इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फैलने से रोकती है। लेकिन जिस स्पीड से इनका इरोजन हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्लेन्स को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। अगर हम अरावलीज की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हिल्स एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने का काम करती हैं, क्योंकि अरावलीज प्लेन के रेनफॉल पैटर्न को, यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्यूमुलेशन को और यहाँ की एयर क्वालिटी को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। तो हमारा AQI जो ऑलरेडी सीवियर कैटेगरी में लाई कर रहा है, अगर इन हिल्स को फर्दर इरोड किया जाएगा तो वो बद से बदतर हो सकता है। साथ ही साथ ये हिल्स प्लांट और एनिमल्स के लिए भी नेचुरल हैबिटेट का काम करती हैं। अरावलीज मिनरल पर्सपेक्टिव से भी काफी रिच है। यहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर एटसेट्रा। अब कंसर्न की बात यह है कि CEC ने रिसेंटली अरावलीज की यूनिफॉर्म डेफिनेशन ले डाउन की है, जिसे इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अप्रूवल दे दिया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरावलीज की कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने और डिफरेंट स्टेट्स ने जहाँ भी अरावलीज एक्सटेंड करती हैं उनके लिए डेफिनेशन फॉर्मुलेट कर रखी थी, लेकिन अभी तक कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी। अब बात करते हैं उस डेफिनेशन की जो CEC ने फॉर्मुलेट की है। CEC की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं हिल्स को अरावलीज कंसिडर किया जाएगा जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा है और दो हिल्स के बीच में कम से कम 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर इस डेफिनेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाए तो सिर्फ राजस्थान में ही 90% से ज्यादा हिल्स इस डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करती, और अगर वो हिल्स इस ले डाउन डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेंगी तो उन्हें वो प्रोटेक्शन भी नहीं दी जाएगी जो अरावलीज को दी जाती है। तो सोचिए ब्रॉडर पिक्चर कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। ऐसा होने के बाद उन हिल्स में धड़ल्ले से माइनिंग की जा सकती है और डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट को लूटा जाएगा। फाइनली लोगों ने इस मैटर की सीरियसनेस को समझा और डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात या फिर हरियाणा, लोग सड़कों पर उतर आए और जोरों शोरों से प्रोटेस्ट होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसकी हियरिंग 29 दिसंबर 2025 को शेड्यूल थी। उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की एक नई कमेटी फॉर्म की जाएगी जो इस मैटर को फर्दर क्लैरिफाई करेगी कि CEC के द्वारा ले डाउन डेफिनेशन कितनी एप्ट है। फर्दर CEC की रिपोर्ट और कोर्ट की उस रिपोर्ट के ऊपर जो भी फाइंडिंग्स थी वो भी अबेयंस में रहेंगी, मतलब उन पे अभी स्टे लग गया है, उन्हें फोर्स में नहीं लाया जाएगा। ये इकलौता ऐसा केस नहीं है, महाराष्ट्र में भी मास लेवल पे मैंग्रोव्स की अपरूटिंग हो रही है और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से काफी रिच है, वहां पे भी द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं वहाँ की डाइवर्सिटी के कॉस्ट पे किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और हमारी एनवायरमेंट के कॉस्ट पे ना किए जाएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।